ये कहानी तो कल अपनी डिस्कस हुई की थी कि व्हाट यू नो जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है किसका, इज नोन टू मी का। यही गेम थी, ठीक है। अब कहानी क्या होती है, ध्यान से सुनना और समझना। ये जो व्हाट क्लोज है ना, पहले तो क्लोजेस समझ लो। ठीक है, अब सुनना और समझना। जितने भी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा कम से कम दो क्लोजेज होंगे, सही है। आवाज चाहिए। इन दो क्लोजेज को जोड़ने वाली कंजंक्शन कौन सी है? पेन बॉयज का पार्ट है। क्या इस कंजंक्शन को मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम से जानता हूं? आवाज चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक बात सीखना कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिन क्लोजेस को जोड़ती है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिन क्लोजेस को जोड़ती है उनका नाम कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। कोऑर्डिनेट क्लोज किस क्लोज का नाम है? जिनको जोड़ने वाली कंजंक्शन कौन सी है? जिनको जोड़ने वाली कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है। अगर जोड़ने वाली कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है तो ऐसे क्लोजेस का नाम कोऑर्डिनेट क्लोज है। आ रहा है सबको सुने? ठीक है, तो बोलो कोऑर्डिनेट क्लोजेस हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की हेल्प से बनते हैं। सबको बोलने के लिए इनविटेशन देना पड़ता है क्या? ऐसा कुछ है? फिर भूल जाते हो तुम लोग। अच्छा, अभी तक तुम्हारी क्लास में एक बार भी हुआ नहीं ना कि 40 बार 50 बार बोलने का? ये दिक्कत है, सॉरी, मेरी गलती है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आज होगा। ठीक है, आज तुम्हारे में से, आज कल परसों अगले 3-4 दिन में तुम्हारे में से 2-4 लोग एक ही बात को 50 बार बोल के सुनाएंगे। तुम्हें अच्छा फील होगा और उसके बाद तुम भूलोगे नहीं कि इस क्लास में बोलना पड़ता है। बोलो कोऑर्डिनेट क्लोजेस। ये तो मतलब ट्रेलर में ही आ गया आवाज, है ना? हाँ, लेकिन बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ, पिक्चर आएगी, पक्का आएगी, तुम्हारे बैच में से ही आएगी। और उसके बाद तुम्हें सबको याद भी रहेगा। मेरे को एक बात क्लियर कट पता है, इंसान जो है ना वो सिर्फ पनिशमेंट से डरता है। अगर अपने को पनिशमेंट का डर ना हो ना, आप भाई साहब किसी का भी मर्डर कर दें। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान जो है कुछ भी कर सकता है
सिर्फ एक चीज का डर होता है उसको, पनिशमेंट। ये पनिशमेंट के डर से ही हम सीधे रहते हैं, नहीं तो हम सीधे रहने वाले हैं ही नहीं। ठीक है ना? चलो, कोऑर्डिनेट क्लोजेस हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं। इसका उल्टा भी ट्रू है कि भाई अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई और उसके साथ दो क्लोजेस जुड़े हुए हैं तो दोनों क्लोजेस क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें कौन सी कंजंक्शन है? तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाले क्लोजेस क्या कहलाएंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा क्लोज? सबऑर्डिनेट। और पहले वाला भी कौन सा हो गया? सबऑर्डिनेट। अगर ऐसा लगता है तो गलत लगता है, क्योंकि जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है तो दो टाइप के क्लोजेस आते हैं। जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है तब दो टाइप के क्लोजेस आते हैं। एक क्लोज का नाम होता है मेन क्लोज। क्या नाम होता है? और दूसरे क्लोज का नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। फंडा क्लियर हो गया? आवाज चाहिए? समझ में आ रही है मेरी बात? जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आती है तो दोनों का ही नाम, दोनों का ही नाम, दोनों का ही नाम। और जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो एक का नाम सबऑर्डिनेट क्लोज और एक का नाम मेन क्लोज। क्वेश्चन उठते किसका नाम सबऑर्डिनेट और किसका नाम मेन क्लोज? तो जिस कंजंक्शन और कंजंक्शन के बाद वाला क्लोज, कंजंक्शन को मिक्स करके कंजंक्शन के साथ वाला क्लोज क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट। और जो दूसरा क्लोज बचेगा वो क्या कहलाएगा? मेन। जैसे इसमें कंजंक्शन कौन सी है? थर्ड में कंजंक्शन कौन सी है? और व्हेन अगर कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है? व्हेन ही रिटर्न्स। व्हेन इसका पार्ट ही बनेगा तो ये बनेगा हमारा सब ऑर्डिनेट क्लोज। पता नहीं लोग क्लोजेस से डरते क्यों हैं। लोगों का मानना है क्लोजेस बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। मेरा मानना है क्लोजेस में कुछ है ही नहीं, बात खत्म हो चुकी है क्लोजेस की। डिफिकल्ट है क्या क्लोजेस? और ये कौन सा क्लोज है? ये मेन क्लोज है। तो मेन क्लोज पहले आई ये जरूरी है क्या? मेन क्लोज बाद में आई ये जरूरी है क्या? कुछ भी जरूरी नहीं है। फंडा क्लियर है? कल सीख के गए थे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले भी आ सकती है और बीच में। तो अपन ने सीखा ठीक है? ठीक है यहां तक की बात? एक क्लोजेस का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट। दूसरे क्लोजेस का नाम क्या है? और तीसरे क्लोज का नाम? दूसरी बात हो सुनना, जो कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी ने उस दिन मेरे से पूछा था जी कोऑर्डिनेट का नाम कोऑर्डिनेट ही क्यों है और सबऑर्डिनेट को कॉम्प्लेक्स ही क्यों बना? आज कहानी सामने आएगी। पर क्या है आज, मैं उस दिन तो नहीं पढ़ा हुआ था। जो कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं ना उसका दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। मेन क्लोज का नाम भी है इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना वो डिपेंडेंट होता है। नाम क्या है? सबऑर्डिनेट। नाम क्या है? सब का मतलब क्या होता है? अंडर। किसी के अंडर। ठीक है, तो वो किसी के अंडर है। मान लो मैंने कहीं पे लिखा बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। ये अगर इतना सेंटेंस लिखा हुआ अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है ना ये? आवाज चाहिए? क्या इसको पूरा करने के लिए इससे पहले कोई चीज और होनी जरूरी है? आवाज चाहिए? अच्छा, मैंने एक चीज इसके आगे लिख दी। मैंने लिखा ही
always gets good results. He always gets good results because he works hard. अब कंप्लीट है, आवाज चाहिए, यानी उसको पूरा करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, यानी वो वाली जो चीज है बिकॉज के आगे वाली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आवाज चाहिए। लेकिन अब आप एक काम और करते हैं, देखना, मैंने इसको हटा दिया और इतना लिख दिया, इसको भी उसकी जरूरत है क्या? आवाज चाहिए। तो ये क्लोज कैसा है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? ये अपने आप में एक ऐसा क्लोज है जो अपना मीनिंग कंप्लीट दे पा रहा है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, और ये जो क्लोज अभी दूसरा यहां पे लिखा हुआ था, इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये पूरा मीनिंग देने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यस और नो? आवाज चाहिए। और जो इंडिपेंडेंट क्लोज है यहां से लेके यहां तक, इसी का दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, मेन क्लोज। और जो डिपेंडेंट है इसका दूसरा नाम क्या है, सबऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए। फंडा क्लियर है यहां तक का? क्लोजेस कितने, क्लोजेस कितने, पहला कोऑर्डिनेट क्लोज, दूसरा मेन क्लोज, तीसरा कोऑर्डिनेट क्लोज में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सी थी, कौन सी थी? तो फैन बॉयज से कौन सा क्लोज बनेगा, अगर फैन बॉयज के अलावा कोई भी है तो सबऑर्डिनेट और मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट और मेन क्लोज। जो मेन क्लोज है उसका तो कोई कहानी नहीं है, वो तो अकेला भी खड़ा हो सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट को मेन क्लोज की जरूरत पड़ती है। समझ आ रही मेरी बात? आवाज चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला बिफोर ही वेक्स अप, कंप्लीट है ना? आवाज चाहिए। हाँ जी, क्या दिक्कत है? सेंस कंप्लीट नहीं है क्या? इसको किसी चीज की जरूरत है? मैंने लिख दिया आई यूजुअली वेक अप बिफोर ही वेक्स अप। क्या अब सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? आवाज चाहिए। कहानी फिर वही खेल दूं, मान लो इतने को हटा दूं, क्या वो कंप्लीट है? आवाज चाहिए। आई यूजुअली वेक अप, ठीक है, आगे कोई कहानी नहीं बता रखी, ठीक है, उठता तो हूं ही, ठीक है, बिफोर ही वेक्स अप। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला। और क्योंकि ये कंजंक्शन ऐसी है जो एक डिपेंडेंट पार्ट को जोड़ रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम क्या पड़ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट का, को का नाम है, को का मतलब क्या होता है, साथ में। क्या कोऑर्डिनेट क्लोजेस में सेंटेंस देखो, मैंने लिखा माय फादर इज अ बैंकर एंड माय मदर इज अ होम मेकर। मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, माय फादर इज अ बैंकर एंड माय मदर इज अ होम मेकर। अब इस सेंटेंस में मान लो मैं ये पार्ट हटा दूं, क्या ये इंडिपेंडेंट है? आवाज चाहिए। और अगर मैं ये पार्ट हटा दूं, क्या दोनों इंडिपेंडेंट है? समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होता है। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। कितने टाइप के क्लोजेस हो गए अपने पास, कितने टाइप के क्लोजेस हो गए? पहला कोऑर्डिनेट क्लोज का दूसरा नाम
इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या नाम है? इंडिपेंडेंट। कहीं कहीं कोऑर्डिनेट क्लोज को या मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज को ही दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, कोऑर्डिनेट का भी जो दोनों इंडिपेंडेंट है दोनों का नाम होता है प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? PAL या P? नहीं, यहां कौन सी लिखूं? ये लिखूं या ये लिखूं? कौन सही है? कौन सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? हैं? यार ऐसा थोड़ी है सिर्फ ऊपर वाला सही है, नीचे मेरे जैसे लोग भी तो रहते हैं। सही तो दोनों है, दोनों का मीनिंग अलग है। क्या मीनिंग अलग है? एक तो मेन होता है, मुख्य माख्या नहीं होता। ठीक है, एक प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं, वही सिद्धांत। ठीक है, क्या कौन सा सिद्धांत है और कौन सा मुख्य है, ये कंफ्यूजन रहती है ना। तो आज के बाद याद रखना, ये है मिस्टर पॉल। कौन है मिस्टर? और मिस्टर पॉल है तो प्रिंसिपल है ये। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन और ऊपर वाले प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। ठीक है, अब यहां पे कौन सी लिखूं फिर? क्योंकि ये भी तो मेन क्लोज है। तो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मेन क्लोजेस भी बोला जाता है। इंडिपेंडेंट क्लोजेस को मेन क्लोजेस भी बोला जाता है। समझ में आई बात? फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो यहां से अपने पास तीन क्लोजेस निकल के आगे, एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट में दो आगे, एक मेन क्लोज और एक मेन क्लोज और एक सबऑर्डिनेट क्लोज। फंडा क्लियर है यहां तक का? ठीक है, अगर ये कहानी सबको क्लियर हो चुकी है तो अब एक छोटी सी कहानी और सीखनी है। जो इंडिपेंडेंट क्लोजेज है ना उनका कोई फर्क नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज है, कौन से क्लोजेज हैं? कौन से क्लोजेज हैं? ये जो सबऑर्डिनेट क्लोजेज है ना, ये सेंटेंसेस में जनरली तीन काम करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोजेस सेंटेंसेस में तीन काम करते हैं। क्वेश्चन उठता है कौन से तीन काम? ठीक है, मैंने दो तीन सेंटेंसेस लिख दिए।
पहले तो मेन क्लोजेस सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो जो हैं वो अलग अलग कर लो, कौन सा मेन है कौन सा सबऑर्डिनेट है। कल सीखा था ना सबऑर्डिनेट क्लोजेस, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी आ सकती है। जब वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगी तो सबऑर्डिनेट क्लोज पहले आ गया, तो उसके बाद आने वाला क्लोज तो मेन क्लोज ही होगा। आ सकता है। अभी बताया, जो डिपेंडेंट क्लोज है वो कंजंक्शन के साथ आएगा। अब कंजंक्शन कौन सी के साथ आएगा, सबऑर्डिनेट के साथ। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ आने वाला क्लोज तो सबऑर्डिनेट के बाद ही तो आएगा, वो हमेशा सबऑर्डिनेट के बाद ही आएगा। सबऑर्डिनेट क्लोज को पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले कंजंक्शन देखो, कंजंक्शन कौन सी, यहाँ पे कंजंक्शन यही है। जैसे ही कंजंक्शन मिली तो कंजंक्शन के आगे वाला क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है। जो बच गया वो कौन सा है, आई वॉन्ट टू नो मेन क्लोज है, ऐसे ही आस्क्ड मी मेन क्लोज है, और ही टोल्ड मी भी मेन क्लोज है। अब कहानी को सुनना और समझना, ये जो वेयर ही वर्क्स है या इफ आई वुड बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक है या दैट हिज अंकल वाज अ साइंटिस्ट, पहले वाले सेंटेंस में आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं क्या, क्या जो वेयर ही वर्क्स है पूरा व्हाट का आंसर है। आई वांट टू नो व्हाट, आई वांट टू नो वेयर ही वर्क्स, क्या ये व्हाट का आंसर है। सारे बोल दो। ठीक है, अगला और देखना, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाट, क्या इस वर्ड का आंसर है कि इफ आई वुड बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक, आवाज चाहिए। इन द सेम वे ही टोल्ड मी, क्या बताया उसने मुझे, क्या ये तीनों चीजें दैट से लेके साइंटिस्ट तक, इफ से लेके नेक्स्ट वीक तक, और वेयर से लेके वर्क्स तक व्हाट का आंसर है। आवाज चाहिए। क्या ये बात क्लियर है कि व्हाट का आंसर नाउन होता है। पता है ये बात तुम्हें क्या, या नई बात है तुम्हारे लिए, पता है सबको। सारे बोलो व्हाट का आंसर हमेशा नाउन होता है। दोबारा बोल दो, व्हाट का आंसर। हमने तीन चार बातें सीखी थी, हमने सीखा था एक तो व्हाट का आंसर नाउन होता है, फिर सीखा था वेयर व्हेन व्हाई हाउ, सारे बोल दो, दोबारा बोल दो एक बारी और, वेयर व्हेन व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब होता है, वेयर व्हेन व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब। ठीक है, पहली बात तो सीखी कि व्हाट का आंसर नाउन होता है, दूसरी बात सीखी वेयर व्हेन व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब, तीसरी बात सीखी थी विच का आंसर एडजेक्टिव होता है। विच का आंसर क्या होता है, एडजेक्टिव। सीखी हुई है क्या ये बातें। आई वॉन्ट टू नो व्हाट, वेयर ही वर्क्स, ही आस्क्ड मी व्हाट, if I would be available next week, he told me what, that his uncle was a scientist। अच्छा, अगर ये what का आंसर है नाउन है, क्या ये सिंगल वर्ड है, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड का नाम क्लोज है क्या, तो मैंने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, नाउन क्लोज। यानी कि यहां से हमने सीखा कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना वो नाउन का काम कर सकता है,
और जब सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन का काम करेगा तो उसका नाम हो जाएगा नाउन क्लोज। बोलो सबऑर्डिनेट क्लोजेस, आवाज नहीं आई मुझे, सबऑर्डिनेट क्लोजेस नाउन का काम कर सकते हैं, और जब भी ये नाउन का काम करेंगे इनका नाम हो जाएगा क्या, क्या नाम हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? सारे बोल दो, सारे बोल दो, बोलो सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सारे बोल दो सबऑर्डिनेट क्लोजेस नाउन का काम कर सकते हैं, और जब भी ये नाउन का काम करेंगे क्या होगा तब? इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा और। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, फिर से वही काम कर दो, पहले मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज अलग अलग कर दो। आप कंप्लीट और इनकम्प्लीट पता किस चीज पे ले गए? अब हमने एक बात सीखी थी, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक सीखा था आप कंप्लीट, क्योंकि इसमें कंजंक्शन नहीं है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसमें आ जाती है वो 100% इनकम्प्लीट है। यहाँ पे हमने वर्ब्स ऐसी यूज करी ना जिस कारण से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अगर मैं इस वर्ब को हटा दूं, कोई और वर्ब लगा दूंगा यहाँ पे, फिर तो कंप्लीट हो जाएगा। मान लो ही कोल्ड मी आता, अब कंप्लीट हो जाएगा? ही कोल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, अब कंप्लीट है? कंप्लीट है ना? तो वो वर्ब के कारण हो रहा है जिस कारण से अपने को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, हाँ अभी दो कंजंक्शन पे भी आ जाएंगे। हाँ जी, कर दिया। कौन सा क्लोज सबऑर्डिनेट है? कंजंक्शन कौन सी पहले में? और क्लोज इधर, कंजंक्शन इधर और इधर, ये अंडरलाइंड पार्ट सबऑर्डिनेट क्लोजेज है। आवाज चाहिए? कैसे पता लगता है कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ढूंढो।
कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट जो होगा वो सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो बाकी बच गया, आई लिव क्या है, मेन क्लोज। ये क्या है, मेन क्लोज। आई गो होम क्या है, मेन क्लोज। और ये क्या है, मेन क्लोज। ठीक है, डन है यहां तक की बात। ठीक है, मैंने बोला पहले सेंटेंस का मतलब है आई लिव, मैं रहता हूं। कहां रहता हूं मैं, वेयर यू लिव। आवाज चाहिए। ये जो वेयर यू लिव है, क्या वेयर का आंसर है, आवाज चाहिए। यानी कि यहां से लेके यहां तक वेयर का आंसर हो गया। वेयर का आंसर क्या होता है, क्या ये पूरा क्लोज था, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज। आ रहा है या जा रहा है, बोल दो, जा रहा है, आ रहा है, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन, ही डिमांड्स परफेक्शन इन एवरीथिंग। वो हर चीज में परफेक्शन मांगता है। क्यों मांगता है, बिकॉज ही इज अ परफेक्शनिस्ट। सिंस का मतलब बिकॉज होता है। सिंस का मतलब क्या होता है, बिकॉज। दो बातें सीखना, सिंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो सिंस बताता है रीजन, और एक सिंस बताता है टाइम। पहले तो एक बात बता दो, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं क्या, सारे बोल दो। तो सिंस दो बातें बता सकता है, रीजन भी बता सकता है और टाइम भी। जब रीजन बताता है तो इसका मतलब होता है बिकॉज। जब सिंस रीजन बताता है तो इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज। और जब सिंस टाइम बताता है तो इसके साथ टाइम लगा ही हुआ होता है। जैसे मैंने लिख दिया सिंस 2015, एस की क्लासेस चल रहा है सिंस 2015, तो कब से चल रहा है, 2015 से। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज अपने नाम के नीचे लिख देती हैं सिंस 1986, सिंस 1873। तो इसका मतलब क्या है, 1873 से अब तक। फंडा क्लियर हो गया सभी को। तो सिंस कितने काम कर सकता है, दो। पहला काम क्या है, रीजन। दूसरा काम क्या है, टाइम। जब रीजन है तो बिकॉज, और जब टाइम है तो टाइम के साथ ही होएगा। ठीक है, सिंस व्हेन होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस टाइम है ना, जब से वो परफेक्शनिस्ट है, या क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो हर चीज में परफेक्शन मांगता है। ठीक है, होते हैं कुछ लोग ऐसे, हमारी लाइफ में 2 4 5 10 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो आपको हर चीज पे टोकते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आपको हर समय पे टोकते रहते हैं, उस तरह के लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। ठीक है, हालांकि हालांकि हो सकता है कि वो खुद उस लेवल पे ना हो, लेकिन उनकी आदत होती है किस चीज की, तो क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं तो हर चीज में परफेक्ट हूं, लेकिन सामने वाले को नहीं आता कुछ भी। ठीक है, जैसे मैं कई बार तुम्हें कह देता हूँ अंग्रेजों, यही कारण है ना। ठीक है, तो सिंस ही इज अ परफेक्शनिस्ट, क्या ये वाई का आंसर नहीं है, अरे बोल दो। ये यस सर और नो सर भी सबका ही चाहिए होता है। इससे पता लगता है कि समझ में आ रहा है। नो सर आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारा यस सर तुम्हारा नो सर नहीं आता तो मुझे डाउट हो जाता है कि तुम्हें डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो या तो तुम्हें डाउट होगा या मुझे डाउट होगा, दोनों में से एक को डाउट तो पक्का होगा। हाँ जी, वाई का आंसर क्या होता है, सारे नहीं बोल रहे। और ये पूरा एक क्लोज था क्या, इस पूरे को एडवर्ब क्लोज बोल दूं क्या, सारे बोल दो। ठीक है, अगला सेंटेंस कह रहा है ही वर्क्स, वो काम करता है। कहाँ, वो काम करता है जैसे उसके फादर करते हैं। कैसे का आंसर है, कैसे मतलब हाउ, हाउ मतलब एडवर्ब के आगे क्लोज लगाना पड़ेगा। आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। आई गो होम, कब जाता हूं मैं, व्हेन ही
कम्स बैक, तो व्हेन का आंसर हो गया, व्हेन का आंसर हो गया। तो वैसे तो ना मुझे समझ में आया, अगर सेंटेंस में व्हेन है, अगर सेंटेंस में व्हेन है तो वो एडवर्ब क्लोज ही होगा। क्यों? ये देख लो ना, वेयर है तो एडवर्ब क्लोज है, अगर वेयर है तो एडवर्ब क्लोज है ना। कभी भी वेयर और व्हेन को देख के मत कह देना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने वेयर को व्हाट का आंसर भी बनाया था। तो वेयर और व्हेन को देख के मत कह देना कि ये एडवर्ब क्लोज है। सेंटेंस में वो काम किसका कर रहा है ये देख के बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? आवाज नहीं आ रही मुझे, समझ में आ रही है बात? पक्की बात है? क्या समझ में आया? कि व्हाट का आंसर नाउन होता है, अगर कोई क्लोज व्हाट का आंसर है तो वो नाउन क्लोज होगा। दूसरी बात अपने को पता है कि वेयर व्हेन व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब होता है, तो अगर कोई चीज इन सब का आंसर है तो वो एडवर्ब क्लोज होगी। ठीक है, डन है क्या? फंडा क्लियर हो रहा है? सबऑर्डिनेट क्लोज तीन काम कर सकता है, सबऑर्डिनेट क्लोज तीन काम कर सकता है। पहला काम नाउन क्लोज, दूसरा काम, तीसरा काम तुक्के ना मारा करो। कल भी लिखा था शायद ये सेंटेंस। फिर से वही काम कर दो, कौन सा सबऑर्डिनेट है कौन सा मेन क्लोज है। आई नो द बॉय है सबऑर्डिनेट क्लोज, कौन है? मेन क्लोज है। हु बीट यू यस्टरडे, सारा अंडरलाइंड पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। डन है?
ठीक है। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। कौन से लड़के को जानता हूं? हु बीट यू यस्टरडे, जिसने तुम्हें पीटा था। जो चीज विच का आंसर है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव। ये वही पेन है। कौन सा पेन है? इंडिया एक कंट्री है। कैसी, कौन सी कंट्री है? जो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही। इतनी सी कहानी है क्लोजेस की। पता ही नहीं लोगों ने हवा क्यों बना रखा क्लोजेस को। हवा है क्या क्लोजेस? कुछ मुश्किल है क्या क्लोजेस में? बात खत्म होगी क्लोजेस की। ओ, है ही नहीं कुछ। दैट्स ऑल। टीचर से पूछ लो, मतलब बड़े बड़े टीचर्स क्लोजेस से डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। पता ही नहीं होता क्लोजेस क्या होते हैं। है ही नहीं कुछ। कुछ है भी क्लोजेस में? तुम्हें लगा कुछ क्लोजेस में है? हैं? है ही नहीं। छोटी सी कहानी है, दोबारा सुन लो। क्लोजेस में एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोजेस और एक होते हैं डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट में एक कोऑर्डिनेट और एक मेन क्लोज। इन्हीं दोनों का नाम फिर आगे डिपेंडेंट क्लोज। कौन से थे? जो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं वो तीन काम कर सकते हैं। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एक एडवर्ब क्लोज। दैट्स ऑल। ठीक है, डन है। ये क्लोजेज की कहानी है। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो कल वाली कहानी ऑलरेडी समझ में आ जानी चाहिए जो तुमसे क्वेश्चन पूछा था। क्या किसी भी सेंटेंस में आने वाला नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है? आवाज चाहिए। तो क्या नाउन क्लोज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है? सारे बोल दो भाई। जो नाउन क्लोज है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम तो कर ही सकता है। अगर ये बात समझ में आती है कल वाला क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास? व्हाट यू नो इज नोन टू मी। पहले तो इज नोन टू मी का क्लोज, इज नोन टू मी का सब्जेक्ट कौन है? व्हाट यू नो। क्या व्हाट यू नो एक नाउन क्लोज है? सारे बोल दो। क्या व्हाट यू नो एक नाउन क्लोज है? अच्छा, अगर ये नाउन क्लोज है, अगर ये नाउन क्लोज है तो क्या ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है? ये तो क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एक सेंटेंस लिखो। राम, राम के बाद कॉमा लगा देना। राम, कॉमा लगा दो राम के बाद।
और फिर लिखो इज माई अंकल। राम कॉमा इज माई अंकल। सही है ना ये सेंटेंस? राम सही है ना? कौन कह रहा है नो सर? मना कौन कर रहा है? कॉमा नहीं आएगा? क्यों? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं चाहिए यार। सेंटेंस बनेगा राम इज माई अंकल, कॉमा नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर ये बात समझ में आ रही है तो क्या ये सब्जेक्ट था? आवाज चाहिए? क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा चाहिए? सारे बोल दो। तो जब WH फैमिली या जब कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज बन रहा हो और वो सब्जेक्ट बन रहा हो तो हमें भले ही उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो कॉमा नहीं चाहिए। आती है बात समझ में? आवाज चाहिए? भाई कल हमने सीखा, इधर देखो, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। मैंने लिखा although he could have helped me, he did not do so. Although he could have helped me, he did not do so. क्या मतलब है इस सेंटेंस का? उसने मेरी हेल्प नहीं की। कितने क्लोजेज हैं यहाँ पे? क्या दोनों क्लोजेज के पास अपना अपना सब्जेक्ट है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? दोनों वर्ब के पास, यहाँ वर्ब है डिड नॉट डू और यहाँ वर्ब है कुड हैव हेल्प। इसका सब्जेक्ट ही, इसका सब्जेक्ट ही, दोनों के पास अपना अपना सब्जेक्ट है। जब दो वर्ब है दो सब्जेक्ट है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो ऐसे केस में जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले आती है तो बीच में क्या आ जाता है? कॉमा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि ही डिड नॉट हेल्प मी although he could have done so, क्या ऊपर जो अब मैंने सेंटेंस लिखा है और जो पहले सेंटेंस लिखा था दोनों का मतलब सेम है? सारे बोल दो। जब दोनों का मीनिंग सेम है, फर्क क्या पड़ा? एक में हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले लिख दी और एक में हमने बीच में लिख दी। जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले आती है तो मेन क्लोज से पहले कॉमा आता है। जब मेन क्लोज पहले आता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले कॉमा नहीं आता है। फंडा क्लियर है? सारे बोलो जब। आवाज चाहिए होगी जब 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 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, या इसको यूं लिख लो, जब सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। जब सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। दोबारा बोल दो, जब सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, मेन क्लोज से पहले, मेन क्लोज से पहले कॉमा आएगा। जब सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा तो मेन क्लोज से पहले कॉमा आएगा। दैट्स ऑल। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज के बाद में आएगा तो कॉमा भी नहीं आएगा। फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है? लेकिन एक ऐसा केस भी पता लग गया जब सबऑर्डिनेट, ये एक्सेप्शन होगी ना, और क्या एक्सेप्शन होती होगी ये। रूल तो यही है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले आएगी तो कॉमा आएगा। फिर एक्सेप्शन नंबर 1 कि जब जब वही सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज का काम करे एज अ सब्जेक्ट
तो कॉमा नहीं आएगा। एक्सेप्शन है ये, तो एक्सेप्शन है ये बात तुम्हें पता है। तो होता क्या है कि एक्सेप्शन, जो मैं कहता हूं ना एक्सेप्शन कुछ नहीं होती, मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि एक्सेप्शन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। लोग कह देते हैं कि एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्यों बनी, ये क्यों नहीं आया कोमा, क्योंकि लॉजिक है, दैट्स ऑल। तो लॉजिक समझ में आ जाए तो कहानी क्लियर है, नहीं तो एक्सेप्शन है। समझ में आ गई। और एक्सेप्शन का सहारा उसी को लेना पड़ता है जिसको लॉजिक क्लियर नहीं है, और मेरे को पता है तुम्हें लॉजिक क्लियर है। ये वर्ड से लेके नो तक पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी कॉमा चाहिए? तो जब सबऑर्डिनेट क्लोज खुद सब्जेक्ट का काम करे तो कॉमा नहीं आएगा, दैट्स ऑल। हाँ भाई कौन था? हाँ। क्या बताऊं फर्स्ट में? पहला सब्जेक्ट यू दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है। दूसरा सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कनो, मतलब वर्ब। पहली वर्ब कनो होगी, कनो वर्ब होगी, यू सब्जेक्ट हो गया। दूसरी वर्ब है इज कनोन। एक मिनट, उसका आंसर देने दो। दूसरी वर्ब है इज नोन। अरे वर्ब ढूंढनी है अपने को। पहली वर्ब है नो, शुरू से चलते हैं। वट वर्ब नहीं होती, वटिंग नहीं होता, क्योंकि यू वर्ब नहीं होती, यूइंग नहीं होता, क्योंकि नोइंग होता है। तो नो वर्ब होगी पहली। फिर इज तो पता ही है यार वर्ब होती है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो ये भी वर्ब है। कितनी वर्ब होगी? दो। पहली वर्ब होगी कनो, दूसरी वर्ब होगी इज कनोन। दो वर्ब होगी। जैसे ही दो वर्ब हुई तो दोनों का सब्जेक्ट ढूंढना है। अब इसका सब्जेक्ट था तो यू, व्हाट यू नो, ठीक है। इज नोन टू मी, इज नोन टू मी, मुझे क्या पता है। इस सेंटेंस का मतलब है जो तुम्हें पता है वो मुझे पता है, यही पता है। तो इज नोन टू मी, व्हाट इज नोन टू मी, व्हाट यू नो। क्या ये पूरी चीज इसका सब्जेक्ट बन गई? अगर इसका ये सब्जेक्ट बन गई तो ये सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट नंबर वन, प्रेडिकेट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू ये पूरा, और ये प्रेडिकेट नंबर टू। हमने यहाँ पे एक और बात सीख ली कि सबऑर्डिनेट क्लोज अगर खुद सब्जेक्ट का काम करेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज अगर खुद सब्जेक्ट का काम करेगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज के बीच में कॉमा नहीं आएगा। बोलो सबऑर्डिनेट क्लोज, सारे बोल दो सबऑर्डिनेट क्लोज अगर खुद सब्जेक्ट का काम करेगा। सबऑर्डिनेट क्लोज अगर खुद सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज के बीच में कॉमा नहीं आएगा। समझ आ गया? हाँ दी, अब आप बोलो दी। तीन वर्ड कहाँ होगी? हाँ दी, ये तीन नहीं हुई ना बेटा, ये नो होगी पहली वर्ब, और ये जो इज नोन है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलते एट वर्ब बनेगी, तो दो ही तो दी। तीन वर्ब एक साथ आ गई, चार लिख दूं? मना किसने किया कि दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती? आज तक के बेसिक में एक बार भी मैंने कहा कि दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते? एक बार भी कहा दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती? एक बार भी कहा दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ? सब हो सकता है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी लिमिटेशन है ही नहीं, एक दो बातों को छोड़ के। जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तब लिमिटेशन आ जाती हैं, अदरवाइज लिमिटेशन है ही नहीं। ठीक है, तो दो वर्ब भी एक साथ आ सकती हैं, तीन भी आ सकती हैं। दिखा दूंगा अभी थोड़े ही दिन में तुम्हारे सबके सामने आ जाएंगी तीन वर्ब। फिर किसी दिन कह दूंगा देखो चार वर्ब आ गई। मना ही नहीं है, मना है ही नहीं। ठीक है, अभी ये तो तीन वर्ब थी ही नहीं, ये तो दो वर्ब थी।
लो जी, खेल लो। इंग्लिश तो ऐसी लैंग्वेज है, जितना खेलना चाहो ना उतना खेल लो। ये तो जितना इसके अंदर घुसते जाओगे ना, जितना घुसते जाओगे उतना मजा आता है, उतना चीजें सीखने का मन करेगा, गारंटी देता हूं। लेकिन तुम्हें उतना सिखा नहीं सकता। मेरी भी मजबूरी है और तुम्हारी भी मजबूरी है। मेरी मजबूरी है तुम्हारा पेपर पास करवाना है। अगर उतना सिखाने लग जाऊंगा तो अपना सिलेबस कंप्लीट होने में 1.5 साल चाहिए मेरे को। ठीक है, 2 महीने में तो बालक के नु हो जाता है, सर सिलेबस कब होएगा। पहले महीने में बेसिक बेसिक हो पाता है, दूसरे महीने में टेंस टेंस हो पाता है, 2 महीने में कुछ होता ही नहीं। बालक के नु हो जाए, सर 2 महीने हो गए, आप नु कहो थे 4 महीने में सिलेबस हो जाएगा। फिर मेरे को खींचना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, दोनों को। ठीक है, तो कहानी क्या है एक्चुअल में, लर्निंग जो है ना, किसी भी लेवल की, किसी भी चीज की, अपने को टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी नीड के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। एट प्रेजेंट तुम्हारी नीड है ही नहीं कि तुम्हें ग्रामर में पीएचडी करनी है। नहीं तो आज भगवान की दया से ग्रामर में पीएचडी डिग्री नहीं है। ठीक है, बस वही मिसिंग है, अदरवाइज तो भगवान की दया से ग्रामर की पीएचडी तो है अपने हाथ में। ठीक है, और वो करवा भी सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी हिम्मत चाहिए। और मेरे को तो भगवान कुछ ज्यादा ही हिम्मत देगा, फिर तभी करवा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे को करवाना भी तो। द कार आई हैड अ सनरूफ। अब इस हिसाब से तो 4 आ गई, लेकिन 4 है नहीं, ये 2 ही वर्ब है। नो आई हुई थी। यहां भी तो ये देखो ना, ये हैड। हाँ जी, और कुछ इसका हिंदी। मेरी कार तुमने खरीद ली मान लो, तो मैं कह रहा हूं कि जब ये कार मेरे पास थी, इसमें एक सनरूफ था, किससे पहले, तुम्हारे पास ये कार होने से पहले, ये मतलब है। ठीक है, जरूरत ही नहीं है, कॉमा आएगा ही नहीं। क्यों आए कॉमा, आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है। एक दो बातें और क्लोजेस की कल पूरी कर लेंगे, कल क्लोजेस पूरे हो जाएंगे। क्लोजेस पूरे होने से हमारा सेंटेंस की टाइप भी और कंप्लीट हो गई हमारी। सेंटेंस कंप्लीट होने से वर्ड्स पता लग गए, सेंटेंस पता लग गए। अब इनकी सेंस बनाने चलेंगे टेंस में, मतलब नेक्स्ट वीक में अपना टेंस शुरू हो जाएगा। ईदर कल और डे आफ्टर कल, ईदर कल और डे आफ्टर कल। तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, जितना किया उतने का। परसों नहीं करूंगा, परसों इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि परसों आधे एब्सेंट हो जाओगे। कल हो गए नहीं, क्योंकि कल अगर एब्सेंट हुए तो पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है? सबको थोड़ी बतानी होती है, तू भी सारी कहानी गा दे हैं। तुम लोग